कई बार भारत में रहते हुए भी ऐसा लगता है जैसे उत्तर भारतीयों को भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। अब नया और हालिया मामला को सुनिए और समझिए कि किसी भी जगह के प्रति, किसी भी भाषा के प्रति, किसी बड़े पद पर बैठे मिनिस्टर के भीतर कितना ज्यादा नफरत हो सकता है। और आपको जानना चाहिए वो बयान जिसमें कि पनीर सेल्वम ने ये कहा है कि उत्तर भारतीय सिर्फ हिंदी जानते हैं और इसीलिए उत्तर भारतीय लोग तमिलनाडु में सिर्फ ठेले लगाते हैं, मतलब गोलगप्पे बेचते हैं, चाट बेचते हैं और ठेले लगाते हैं। इतनी ही औकात है हिंदी भाषियों की, ऐसा कहना है MRK पनीर सेल्वम का। MRK पनीर सेल्वम कहते कहते ये कहते हैं कि जो भी तमिल भाषा और अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है वो सिर्फ उत्तर भारतीय यहां आकर के ठेला लगाता है, मतलब किसी तरीके से अपनी जिंदगी जी लेता है और लेबर का काम करता है। ये कितना संकुचित मानसिकता है कि भारत के लोकतांत्रिक तरीके से जीत कर आया हुआ कोई व्यक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसके ऊपर की पदभार है, जिसके ऊपर की कृषि मंत्रालय का भार है, वो व्यक्ति अपने ही देश के मूल नागरिकों के प्रति कितना ज्यादा नफरत रखता है, ये MRK पनीर सेल्वम के बयान से साफ साफ जाहिर होता है। अब ये पहले व्यक्ति नहीं, अगर ये पहले व्यक्ति होते तो ऐसा माना जाता कि सही में इट्स अ स्लिप ऑफ टंग है, ये जो है सिर्फ किसी ने आवेश में बोल दिया है, किसी ने भावनाओं में बहकर बोल दिया है। लेकिन ये जिस सरकार में मंत्री हैं उस सरकार के मुखिया मतलब MK स्टैलिन ने भी ऐसा कई एक बार कह चुका है, उत्तर भारतीयों को औकात दिखाने का वो काम करते रहते हैं और उत्तर भारतीयों के लिए, बिहारियों के लिए कई बार ऐसे शब्द बोलते रहते हैं जो कि कभी भी अप्रत्याशित और अलोकतांत्रिक माना जाएगा। कई बार MK स्टैलिन और उनके लड़के ने बिहारियों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए और हिंदी भाषियों के लिए ऐसी ही बयान दी है। अब जरा जान लेते हैं इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में कि क्यों पनीर सेल्वम इतना खीज में आ गया कि उत्तर भारतीयों को, जो कि उनके ही देश के नागरिक हैं, जो कि उनके ही देश के राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बोल रहे हैं, उनके प्रति इतना नफरत रखते हैं। उनका मानना है कि विदेशों में जो काम करते हैं, IT सेक्टर्स में जो काम करते हैं, वो लोग सिर्फ तमिल भाषी और अंग्रेजी भाषी होते हैं। अब आपको बताते चलें कि ये जिस पार्टी से जीत कर चुनाव या ये जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का नाम है DMK, मतलब द्रविड़ मुन्नेज कजगम। इस पार्टी का जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका हमेशा से पहचान जो है वो तमिल भाषा का संरक्षक के रूप में रहा है। तो इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, ना ही किसी उत्तर भारतीय को कोई आपत्ति है। किसी भी राज्य भाषा को, किसी भी राजकीय भाषा को और इस देश में बोले जाने वाले तमाम बोलियों की अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी मर्यादाएं हैं और तमाम जगहों के लोग, हर राज्यों के लोग और हर क्षेत्र के लोग हर भाषाओं के रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि हम लोग इस देश में रह के ये नहीं कह सकते हैं कि किसी को किसी भाषा से नफरत है। अब इससे पहले हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से शिव सैनिकों के द्वारा शिवसेना, जो कि बाल साहब ठाकरे का संगठन था, जिसको कि बाद में टेक ओवर किया गया और दो भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस शिवसेना को चला रहे हैं, जिसमें विभाजन भी हुआ, एकनाथ शिंदे एक पक्ष में चले गए। अब महाराष्ट्र से कई एक बार वो दृश्य दिखता है जिसमें राज ठाकरे खुलेआम लोगों को ये धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो तुम्हें मराठी बोलनी होगी। कई एक ऐसे वायरल वीडियोज हैं जिसमें हिंदी भाषियों को, उत्तर भारतीयों को मराठी बोलने पर मजबूर किया जाता है। तो एक बार ये सोचना जरूरी है कि क्या हम उसी भारत में हैं जिसको अनेकता में एकता का नाम दिया जाता है। हम लोग अनेकता में एकता की बात करते हैं और यूनिटी जिसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, क्या हम उसी भारत में हैं जिसमें 200 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़ा गया है तमाम क्षेत्रीयों लोगों के लिए, तमाम क्षेत्र और वर्ग के लोगों के लिए, लेकिन इस नफरत से आज भी इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए नेता भी नहीं उभर पा रहे हैं। बाकी इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।